बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो बच्चों, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूं। कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के विषय में आज हम आप जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन। अब इसमें कौन कौन से महत्वपूर्ण संविधान संशोधन भारतीय संविधान के अंतर्गत हुए हैं, इन सारी चीजों के बारे में आज हम जानने का प्रयास करेंगे। अगर ये 4 संविधान संशोधन से प्रश्न सबसे ज्यादा आते हैं, चाहे आप यूपी टेट उठा लीजिए, चाहे सुपर टेट का एग्जाम उठा लीजिए, या फिर मान लीजिए रेलवे का, एसएससी का, कोई भी एग्जाम आप उठा करके देख लीजिए, कुछ किसी भी एग्जाम के पेपर को उठा करके देख लीजिए, उसमें इसमें इससे संबंधित प्रश्न जरूर आते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो ये 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में हमने यहाँ बताया है, इससे प्रश्न जरूर आएगा, 100% आता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला 73वां संविधान संशोधन क्या था। तो जब सामाजिक विज्ञान का, सोशल साइंस का, जब मैं पहला टॉपिक पढ़ा रहा था तो उसमें पंचायती राज व्यवस्था ही पढ़ाया था। तो पंचायती राज व्यवस्था जो लागू किया गया था वो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत लागू किया गया था, और 1992-93 में इसमें पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सर्वप्रथम जो पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था वो क्या था कि नागौर जिले में, कहाँ, राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था, बगधरी नामक गांव में। लेकिन पूरे देश में लागू नहीं किया गया था, संवैधानिक दर्जा उसे नहीं मिला था। तब क्या हुआ था कि 73वां संविधान संशोधन लाया गया, जो 1992-93 के अंतर्गत लाया गया था, और उसी के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। जैसे राजस्थान के नागौर जिले में, नागौर जिले के बगधरी नामक गांव में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू किया गया था, लेकिन चूंकि पूरा होल कंट्री में लागू नहीं किया गया था, तो मात्र राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी नामक गांव में लागू किया गया था। लेकिन इस वजह से जब ये आवश्यकता और पड़ने लगी कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया जाए पूरे देश में, तो ऐसी दशा में भारतीय संविधान के 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के अंतर्गत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और पूरे देश में क्या कर दिया गया, पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। आप पंचायती राज व्यवस्था का पहला वीडियो आप देख लीजिए, हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर आप पहला वीडियो पंचायती राज व्यवस्था का ही पाएंगे। अच्छा, 86वां संविधान संशोधन क्या था भैया। 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाती है प्राथमिक स्कूलों में, वो किस संशोधन के अंतर्गत आता है, 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, जो कब आया था, सन 2002 में आया था। तो प्रश्न आ जाता है कि प्राथमिक शिक्षा जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को जो प्रदान की जाती है वह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत और किस सन में लागू आया था। तो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत सन 2002 में 2 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। कौन सा संविधान संशोधन था, 86वां संविधान संशोधन। कब, 2002। जो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान किया जाता है, वो 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 2002 में शुरू किया गया था। अच्छा, अभी आपने देखा होगा 101वां संविधान संशोधन 2016। अभी आपने देखा था जब सन 2014 में आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जब आए, प्रधानमंत्री बने, तो सन 2016 में पहले क्या होता था कि तमाम प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे। अब एक टैक्स बना दिया गया जिसे बोलते हैं वस्तु सेवा कर, और शॉर्टकट में बोलते हैं जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये कब आया था, सन 2016 में। कब आया, सन 2016 में। और ये संविधान संशोधन था 101वां संविधान संशोधन सन 2016। वस्तु सेवा कर ब्रैकेट में जीएसटी को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में जीएसटी का उल्लेख है। किसका उल्लेख है, जीएसटी का। जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी वस्तु सेवा कर। क्या होता है, वस्तु सेवा कर होता है। अच्छा, लेकिन 103वां संविधान संशोधन आया था। जब क्या हुआ, जैसा कि आप जानते हैं कि आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। जैसे ओबीसी के लिए अलग आरक्षण है, एससी के लिए अलग आरक्षण है, और एसटी के लिए अलग आरक्षण है, फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए अलग आरक्षण है, फ्रीडम फाइटर्स के लिए अलग आरक्षण का प्रावधान किया गया है। मतलब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, फ्रीडम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लिए, विकलांगों के लिए अलग आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ऐसी दशा में क्या हुआ कि सन 2019 में क्या हुआ था, सन 2019 में एक नया संविधान संशोधन किया गया। उसमें क्या कर दिया गया, जो सामान्य वर्ग के लोग आते हैं, किस कौन आता है, सामान्य वर्ग के लोग, सामान्य वर्ग के लोग। इसमें क्या किया गया कि जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं,
जैसे सामान्य वर्ग के लोग जो हैं, उस सामान्य वर्ग में जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं उनको क्या किया गया, एक एक नया संविधान संशोधन उनके लिए लाया गया, जिसे बोला गया 103वां संविधान संशोधन 2019। 103वां संविधान संशोधन 2019। इसके अंतर्गत आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण का प्रावधान किया गया। कितने प्रतिशत का? 10% का प्रावधान किया गया। और इसके लिए आपका एक सर्टिफिकेट बनता है जो आपके तहसील से बनता है, जिसे बोलते हैं ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इसे बोलते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। जैसे क्या हुआ कि जो सामान्य वर्ग के लोग थे, सामान्य वर्ग के लोगों को कुछ भी प्रदान नहीं किया जाता, किसी प्रकार का आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता था। तो इसमें सामान्य वर्ग में भी जब भारतीय संविधान के 103वें संविधान संशोधन 2019 को लाया गया, तो इसके लिए एक कानून बनाया गया कि जैसे मान लीजिए सामान्य वर्ग का है, कोई अनारक्षित है, मानिए सामान्य वर्ग, तो उसमें मान लीजिए कुछ गरीब ऐसे हैं जिनकी आमदनी बहुत कम है, तो उनके लिए क्या किया गया, एक नए आरक्षण का प्रावधान किया गया, जिसके लिए एक सर्टिफिकेट तहसील से बनवाया जाता है, जिसे किस नाम से जानते हैं, ईडब्ल्यूएस के नाम से जानते हैं। और यह कौन सा संशोधन था, 103वां संविधान संशोधन 2019। इसके आधार पर सामान्य आर्थिक आधार पर सामान्य वर्ग के लोगों को कितने प्रतिशत का आरक्षण का प्रावधान किया गया, 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो एक बार और हम देख लेते हैं, 73वां जो संविधान संशोधन आया था 1992-93 में, इसमें पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। 86वां संविधान संशोधन में 86वां संविधान संशोधन 2002 में आया और इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। अभी टेट वाले एग्जाम में आया था, पिछली बार में आ चुका है, प्रीवियस ईयर के टेट के एग्जाम में आ चुका है। 101वां जो संविधान संशोधन आया जीएसटी के रूप में आया। किसमें आया? जीएसटी यानी वस्तु सेवा कर जो भी आया था, सारे बिजनेस पर लागू किया गया है। और इसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279A में किया गया है, का उल्लेख किया गया है। यानी भारतीय संविधान के 279A में जीएसटी का उल्लेख है। अच्छा, और 103वां जो संविधान संशोधन था ये ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आया था। ईडब्ल्यूएस मींस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के अंतर्गत जो सामान्य वर्ग के गरीब जो परिवार के जो लोग होते हैं, उन्हें नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में 10% के आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब ये 4 पॉइंट हमने आपको बताया, 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बताया, 1 2 3 4 महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में बताया। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो इसमें से आपके 1 से 2 प्रश्न किसी भी परीक्षा में आकर के फंस जाएंगे, जहां पर जीके जीएस की बात आएगी, जनरल नॉलेज की बात आएगी। तो ये आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।